एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस करा था कि मैं आपके लिए यूपीटीजीटी पीजीटी के सब्जेक्ट वाइज बेहतर टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगी, तो उसी क्रम में आज हम हिस्ट्री का पार्ट 13 आप सभी के लिए लेकर आए। इससे पहले 12 पार्ट कराए हैं मैंने, जिसमें से 4 से 5 पार्ट जो हैं वो 125 क्वेश्चंस के हैं और बाकी 25 क्वेश्चंस के आपको बेहतर क्वेश्चंस की सीरीज़ प्रोवाइड करी गई है और उससे रिलेटेड कमेंट्स को भी पिन करा गया है। उसके अलावा आपका प्रीवियस ईयर के 2 क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व कराए हैं, तो अगर आपने वो सब नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद आप उसे ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। इसके पहले के जो 50 क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस 2 वीडियो में हमने 25-25 के सेट में डिस्कस करे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सर्वप्रथम धर्मपाल ने वत्सराज द्वारा मनोनीत किस शासक को कन्नौज पर आक्रमण कर पराजित किया? इंद्रायुद्ध, चक्रायुद्ध, वज्रायुद्ध या चंद्रायुद्ध? तो आपको इसका करेक्ट आंसर देना है। आप ज़रूर बताइएगा कि 25 में से कितने प्रश्न आपको सही हुए। और मैं एक और बात आपको बोलना चाहूँगी, क्योंकि इतिहास में बहुत सारे प्रश्न विवादित होते हैं, तो हो सकता है कि कुछ बुक में कुछ आंसर हो और कुछ बुक में किसी क्वेश्चन का कुछ आंसर हो। तो अगर आपको इस वीडियो में भी लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ और होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम उससे रिलेटेड एनालिसिस करेंगे। अगर हमें लगेगा कि आपकी बात सही है तो उससे रिलेटेड कमेंट को पिन कर देंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी किया है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर आपका ए होगा, इंद्रायुद्ध। फिर बात करते हैं, कन्नौज पर आक्रमण की सर्वाधिक आतुरता प्रतिहारों को क्यों थी? प्रतिहार शासन अपनी शक्ति से सभी को आतंकित करना चाहते थे। उस समय अजय शक्ति वाले राष्ट्रकूट उन पर लगातार आक्रमण कर रहे थे, आपसी शत्रुता के कारण या उपयुक्त सभी? तो आपका क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर बी होगा, उस समय अजय शक्ति वाले राष्ट्रकूट उन पर लगातार आक्रमण कर रहे थे, इसलिए। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 की। पूरी स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था आपका अनंत वर्मन ने, नरसिंह प्रथम ने, कपिलेंद्र ने या फिर आपका प्रताप रुद्र ने? तो आपका 53 का सही आंसर ए होगा, अनंत वर्मन ने। ठीक है, पुरी स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन ने कराया था। गुलबर्ग के स्थान पर बीदर को गुलबर्गा से किसने अपनी राजधानी बीदर स्थानांतरित की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह ने, मोहम्मद शाह प्रथम ने, अहमद शाह ने या मोहम्मद शाह तृतीय ने? तो इसका सही आंसर 54 का आपका सही आंसर सी होगा, अहमद शाह ने। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 के, जो आज का क्वेश्चन नंबर 5 है। आप देख सकते हैं, महमूद गवाह किस बहमनी शासक का प्रधानमंत्री था? अहमद शाह का, फिरोज शाह का, मोहम्मद शाह तृतीय का, अलाउद्दीन खिलजी का? तो 55 का आपका करेक्ट आंसर होगा सी, मोहम्मद शाह तृतीय। 55 का करेक्ट आंसर आपका होगा सी, मोहम्मद शाह तृतीय। फिर बात करेंगे, बहमनी राज्य का अंत होने पर यह कितने भागों में बटा था? 3 भाग में, 4 भाग में, 5 भाग में या 6 भाग में? तो आपका 56 का सही आंसर होगा सी, 5 भाग में। ठीक है, 56 का सही आंसर आपका सी होगा, 5 भाग में। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 की। महजर क्या है? एक राजकीय घोषणा जिसके द्वारा तीर्थ यात्रा कर हटाया गया, एक ऐसी घोषणा जिसके द्वारा अकबर धर्म के मामलों में सर्वोच्च हो गया, एक उच्च धार्मिक पद या औरंगजेब की इस्लात के प्रति अतिशय लगाव की घोषणा? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग कि महजर क्या है। तो आपका 57 का करेक्ट आंसर बी होगा, एक ऐसी घोषणा जिसके द्वारा अकबर धर्म के मामलों में सर्वोच्च हो गया। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की। इसके बारे में आपको और क्या पता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर 58 का आंसर है, जो आज का क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, मुग़ल प्रशासन में मुहतासिब था। मुहतासिब कौन था? एक सैनिक अधिकारी था। इस ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर काल में कौन अधिकारी, ये किस अधिकारी का नाम है, या इस पद को किस अधिकारी के लिए बोला जाता था। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो आप ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, एक सैनिक अधिकारी होता था, धर्म संबंधी अधिकारी होता था आपका,
लोक आचार का प्रभारी अधिकारी होता था या पत्राचार विभाग का प्रधान होता था? तो आपका 58 का सही आंसर सी होगा, लोक आचार का प्रभारी अधिकारी होता था। आपका मोहम्मद गौरी के स्वर्ण सिक्कों पर प्रायः निम्नलिखित का अंकन था। आपको बताना है किसका अंकन था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का ऑप्शन। पूर्व भाग पर देवी लक्ष्मी और पृष्ठ भाग पर नागरिक अक्षरों में उसका नाम, एक ओर कलमा और दूसरी ओर अरबी अक्षरों से उसका नाम। पूर्व भाग पर उसका नाम और पृष्ठ भाग पर टकसाल का नाम एवं टंकन वर्ष। पूर्व भाग पर राशियों के चिन्ह और पृष्ठ भाग पर आपका फारसी अक्षरों में उसका नाम। तो आपका क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर ए होगा, पूर्व भाग पर देवी लक्ष्मी और पृष्ठ भाग पर नागरी अक्षरों में उसका नाम। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। देख सकते हैं आप आज का क्वेश्चन नंबर 10। दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत इक्ता एक क्षेत्रीय आवंटन था और इसका धारण करने वाला मुक्ति कहलाता था, जो देवभूमि कर के अतिरिक्त किसान पर और कोई दावा नहीं रखता था। इक्ता भूमि का मालिक था, कृषक से बेगार लेने का अधिकारी था, किसानों के शरीर पर एवं संपत्ति पर दावा रखता था। तो आपका 60 का करेक्ट आंसर ए होगा, देवभूमि कर के अतिरिक्त किसान पर और कोई दावा नहीं रखता था। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की। प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना की जानकारी का हमारा मुख्य स्रोत क्या है? आपका लौकिक और धार्मिक साहित्य, विदेशी विवरण, उपयुक्त ए और बी दोनों, अभिलेखीय स्रोत और पुराण। तो इसका सही आंसर आपको देना है। तो 61 का आपका सही आंसर क्या होगा? 61 का आपका सही आंसर सी होगा, उपयुक्त ए और बी दोनों। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे आपके रेवरेंड हैरिस, या फिर आपका बैडल, या GR हंटर, या फिर डेविड ड्रिंगर। तो आपका 62 का सही आंसर ए होगा, रेवरेंड हैरिस। आगे बात करते हैं। वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र है जो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। जल्दी से बताइए, काष्ठ कला, आपका मूर्ति कला, या नगर जीवन, या धर्म। तो आपका 63 का सही आंसर होगा, 63 का वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र है जो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। तो ऐसी क्या चीज़ है? आपका काष्ठ कला है, मूर्ति कला है, नगर जीवन है, या धर्म है। तो सही आंसर आपका डी होगा, धर्म। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समान है अन्न भंडार प्रणाली, आवास, बैल चित्रांकन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बैल चित्रांकन, आपका जल निकास व्यवस्था। तो आपका 64 का सही आंसर ए होगा, अन्न भंडार प्रणाली। कैसी थी आप लोग हमें बताएंगे। ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की थी, ब्रह्म, आपका यज्ञवाद, आत्मा, या अद्वैतवाद। तो ऐसा कौन सा तत्व था ऋग्वैदिक सभ्यता का जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की थी? तो 65 का आपका करेक्ट आंसर ए होगा, ब्रह्मा की। ठीक है, आगे बात करेंगे। बात करते हैं वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था सेनानी, गोविकर्तन, आपका पुरोहित, या रानी। तो 66 का आपका करेक्ट आंसर होगा सी, पुरोहित। ठीक है, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित था। फिर बात करते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 67 है। निम्नलिखित दोनों वक्तव्यों पर विचार कीजिए। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है शिवाजी के अष्टप्रधानों के पद आनुवांशिक थे। कारण है अष्टप्रधान के पद शिवाजी की कृपा पर आधारित थे। तो उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है आपको बताना है। ए और आर दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या आर करता है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर जो होना चाहिए वो है डी, ए गलत है, आर सही है। मतलब
शिवाजी के अष्टप्रधानों के पाद आनुवंशिक थे, ये आपका गलत है। ठीक है, आर सही है आपका, अष्टप्रधान के पद शिवाजी की कृपा पर आधारित थे। आगे बात करते हैं, शिवाजी अपने सैनिकों को वेतन देते थे, जागीर के रूप में, वेतन के रूप में, राजस्व के रूप में, या केवल लूट का कुछ अंश देते थे। तो 68 का आपका सही आंसर बी होगा, वेतन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन से पुरावशेष सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक और सामाजिक जीवन का अध्ययन करने में सबसे अधिक सहायक सिद्ध हुए हैं? शब्द स्थान, पक्की मिट्टी से निर्मित आकृतियां एवं मुहरे, फर्नीचर और मिट्टी के बर्तन, घरों तथा अन्य भवनों के भग्नावशेष। तो आपका 69 का करेक्ट आंसर बी होगा, पक्की मिट्टी से निर्मित आकृतियां एवं मुहरे। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 की, आपका स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? आपकी गुजरात, आपका राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, या फिर आपका उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो 70 का आपका सही आंसर ए होगा, गुजरात। ठीक है, फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 की, निम्नलिखित में किस ग्रंथ से में सब प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की मूलतः रचना की गई? आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या बृहदारण्यक उपनिषद। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 71 का आपका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, सही आंसर आपका ए होगा। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 की, एक महानतम वैदिक देवता वरुण की मूलतः किस रूप में आराधना की जाती थी? जल के देवता के रूप में, आपका ऋतु के विधायक या न्यायमक के रूप में, प्रकाश मंडल के स्वामी के रूप में, या वायु जगत के देवता के रूप में। तो 72 का सही आंसर आपका होना चाहिए, जो आपके वरुण देवता वरुण की मूलतः किस रूप में आराधना की जाती थी, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऋतु के विधायक के रूप में। बहुत लोग इसमें वायु जगत के रूप में, देवता के रूप में बोल देंगे, बट जो पवनें चलती हैं उसी हिसाब से आपका जो ऋतु है वो निर्धारित होती है। तो ऋतु के विधायक या नियामक के रूप में महानतम वैदिक देवता वरुण की मूलतः पूजा करी जाती थी, उनकी आराधना करी जाती थी। तो 72 का बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर बात करेंगे 73 की, किस सौर मंडलीय देवता को प्रसिद्ध गायत्री मंत्र संबोधित किया गया है? आपका मित्र के रूप में, मित्र, पूषण, सावित्र या फिर विष्णु, किसके लिए संबोधित करा गया है, आपको ये बताना है। तो 73 का सही आंसर आपका सी होगा, सावित्र। इसका क्या मतलब होता है ये आप हम लोग को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, जो भी ऐसे थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला क्वेश्चन होता है उसके लिए मैं आपको एक होमवर्क भी दे देती हूँ, ताकि आप लोग और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। क्योंकि जब आप अपने आप से सर्च करके कोई चीज़ लिखते हैं, आप एक टीचर बनने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि होमवर्क देने का उद्देश्य यही होता है कि आप जब खुद से कोई चीज़ ढूंढ कर लिखते हैं या आप समझते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहती हैं। गुप्तोत्तर काल में सामंतवाद के उदय से संबंधित विचारधारा का इस आधार पर खंडन किया जाता है कि सभी भूमि अनुदान में नहीं दी गई थी, भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व भी था और किसानों की स्थिति कृषक दासों जैसी नहीं थी। उपयुक्त ए और बी दोनों, और ब्राह्मण जो थे और शासक वर्ग के मध्य कोई गठबंधन नहीं था। तो 74 का आपका सही आंसर ए होगा, सभी भूमि अनुदान में नहीं दी गई थी। गुप्तोत्तर काल में सामंतवाद के उदय से संबंधित विचारधारा का इस आधार पर खंडन किया जाता है कि सभी भूमि अनुदान में नहीं दी गई थी। ठीक है, फिर बात करेंगे 75 की। आज का लास्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आज हमने फिर से कंप्लीट कर दिए हैं। आगे के जो 25 के 50 क्वेश्चन की जो सीरीज़ बनेगी वो आपको नेक्स्ट सीरीज़ में देखने को मिलेगी। नयनार कौन थे? आपके शैव धर्मावलंबी, आपके शाक्त थे, वैष्णव धर्मी थे, या सूर्योपासक थे? तो आपका 75 का करेक्ट आंसर ए होगा, शैव धर्मावलंबी थे। आई होप सो कि आज के 25 क्वेश्चन की सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को शेयर करा करिए ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरीके से सीरीज़ ला सकें और हमें भी प्रोत्साहन मिले कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। नमस्कार।